तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एक बहुत बड़ा एक्टर जिसके पीछे दुनिया की सारी लड़कियां पागल है, मगर इसका दिन 50 साल की एक औरत पर आ जाता है जो कि उसके खुद की असिस्टेंट की मॉम है। आखिर जब कैसा होगा जब ये लव स्टोरी उसके असिस्टेंट को पता चलेगी। कहानी के शुरू में हम क्रिस को देखते हैं जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक एक्टर है और दुनिया की सारी लड़कियां क्रिस को बहुत ज्यादा पसंद करती है। क्रिस की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके की है, अगर क्रिस अपना फटा हुआ अंडरवेयर करोड़ों में बेचेगा तो लड़कियां इसके अंडरवेयर को करोड़ों में भी खरीद लेंगी। तभी हम क्रिस की असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम जारा है, जो इस वक्त ट्रैफिक जाम में काफी देर से फंसी हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ में डिनर कर रहा है। क्रिस को देखकर कि हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्रिस इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन में है। तभी यहाँ पर वेटर आ जाता है और एशली वेटर से ऑर्डर देने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर के क्रिस जारा को मैसेज करता है कि अगर जल्दी तुम यहाँ पर नहीं पहुंची तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दूसरी तरफ जारा जो ट्रैफिक जाम में अब तक फंसी हुई है, तभी क्रिस के मैसेज को देख करके और ज्यादा घबरा जाती है और सारे ट्रैफिक रूल तोड़ करके अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लेती है, क्योंकि इसके पास में क्रिस की गर्लफ्रेंड के गिफ्ट थे जो इसको किसी भी हालत में क्रिस तक पहुंचाने थे, क्योंकि शायद क्रिस आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डेटिंग नाइट करने वाला है। अगले 5 मिनट में जारा इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और ये किसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर क्रिस के पास पहुंच जाती है और फिर इसको जैसे ही मौका मिलता है तो ये क्रिस को गिफ्ट दे देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्रिस ने ये गिफ्ट इसीलिए मंगवाए हैं ताकि ये गिफ्ट देकर कि अपनी गर्लफ्रेंड एशली से ब्रेकअप कर सके। तभी क्रिस एशली से कहता है कि मुझे अपनी करियर पर फोकस करना है, इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे अब ब्रेकअप कर लो। क्रिस की ये बातें सुनकर के एशली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट को देखकर क्रिस के मन में लालच आ गया था। तभी ये यहीं पर क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है, मगर साथ ही साथ वो क्रिस के गिफ्ट को भी ले जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जारा और क्रिस कार में बैठ करके कहीं जा रहे थे। तभी क्रिस जारा से कहने लगता है तुम्हें एशली के घर पर जाकर कि वो सभी गिफ्ट लाने हैं जो मैंने उसे आज दिए हैं, और साथ ही मैंने जो जो कपड़े उसको दे रखे हैं उन सभी को चोरी करके तुम्हें वापस लाने हैं, वरना एशली उन सभी को बेच करके बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाएगी। तभी क्रिस की ये बात सुनकर के जारा ये काम करने के लिए मना कर देती है, तो क्रिस इसको धमकाते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी समझो गई। इतना सुनते जारा ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसको फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डायरेक्टर बनना था, जो कि डायरेक्टर इसको सिर्फ क्रिस ही बना सकता था। तभी हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि क्रिस जिन जिन लड़कियों से ब्रेकअप किया करता है उन सभी लड़कियों को वही सेम गिफ्ट दिया करता है जो कि आज उसने एशली को दिया है। अगले सीन में हम जारा की मॉम को देखते हैं जिनका नाम ब्रुक है और वो एक बुक राइटर है। जारा के फादर की डेथ हो जाने के बाद से ये काफी अकेला अकेला फील किया करती है, साथ ही जारा से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इस वक्त जारा अपने घर में सो रही थी, तभी इसके पास में क्रिस का कॉल आता है और क्रिस इसको मार्केट में जाकर इसके लिए शॉपिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि क्रिस खुद मार्केट जाकर के शॉपिंग नहीं कर सकता था। तभी इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि क्रिस पिछले 10 सालों से मार्केट नहीं गया है, बस इसी वजह से क्रिस शायद अकेला अकेला फील किया करता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जारा किसी तरीके से एशली के घर से वो सारा सामान चोरी करके ले आई है जो कि क्रिस ने इसको लाने के लिए कहा था, मगर ये अपार्टमेंट आने में लेट हो जाती है, इसलिए क्रिस इसके लिए गेट नहीं खोलता है। जारा क्रिस को मनाने के लिए काफी ज्यादा ट्राई करती है, मगर क्रिस इसके बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जारा काफी ज्यादा थक हार कर गेट पर चढ़ करके क्रिस के घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही क्रिस के रूम में जाती है तभी ये देखती कि क्रिस एक्सरसाइज कर रहा था। जब क्रिस देखता है कि जारा इसके ब्रांडेड कपड़ों को एक पॉलिथीन बैग में लेकर के आई है, तो ये जारा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी क्रिस जारा को यहाँ पर नौकरी से निकाल देता है और जारा भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो ये भी नौकरी पर लात मार करके यहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इसको भी रियलाइज होने लगा था कि इसने जारा को नौकरी से निकाल करके बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसीलिए जारा को मनाने के लिए उसके घर पर चला आता है, मगर जारा घर पर नहीं थी बल्कि उसकी मॉम घर पर थी। क्रिस चुपके से घर के अंदर चला आता है तो जारा की मॉम को लगने लगता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। तभी उसकी मॉम एक लकड़ का शोकेस उठा लेती है, लेकिन जैसे ही क्रिस को देखती थी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि क्रिस दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था। तभी यहाँ पर क्रिस भी जारा की मॉम को देख करके काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि जारा की मॉम किसी भी एंगल से जारा की मॉम नहीं लग रही थी। एक्चुअली ये दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट और यंग लग रही थी। तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती है। तभी क्रिस जारा की मॉम से कहता है कि मैं जारा को दोबारा से काम पर रखना चाहता हूँ। इतना सुनते जारा की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये क्रिस के लिए ड्रिंक ले आती है। अब ये दोनों यहीं पर ड्रिंक पीने लगते हैं। ड्रिंक पीते पीते इन दोनों को एक दूसरे से यहीं पर प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और साथ ही ये दोनों काफी ज्यादा नशे की हालत में थे, तो ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। एक तरफ ये दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जारा भी घर पर आ गई थी। तभी
ज़ारा अपनी मोम को ढूंढते हुए उनके रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ये रूम के अंदर जाती तभी इसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कि इसका बोसेसी की मोम के साथ में इंटीमेट हो रहा है। इतना देखती ज़ारा अपना आपा खो देती है और भागते हुए रूम के बाहर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी ब्रुक और क्रिस आकर के इसे संभालते हैं और उसे उठा करके हॉस्पिटल ले आते हैं। तभी यहीं पर ज़ारा क्रिस को काफी गंदा गंदा बोलने लगती है क्योंकि ज़ारा को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में मालूम था। साथ ही अपनी मोम पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अब तक रात हो चुकी थी तो क्रिस ज़ारा और ब्रुक को उनके घर ले आया था। तभी क्रिस ज़ारा को अपनी नई मूवी डायरेक्ट करने के लिए कहता है तो ज़ारा इसे कहने लगती कि तुम मुझे जो ऑफर इसीलिए दे रहे हो ना क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के साथ मजे किए हैं। तभी क्रिस कहता है कि मैं ये ऑफर तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। तभी क्रिस का ये ऑफर ज़ारा एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इसका फ्यूचर में डायरेक्टर तो बनना था। अब धीरे धीरे कहानी में थोड़ा वक्त बीत जाता है और अब तक सभी लोग नॉर्मल हो चुके थे क्योंकि क्रिस अपना काम कर रहा था और ज़ारा अपना और ब्रुक भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक कि ब्रुक के पास में क्रिस का मैसेज आ जाता है और वो इसको डिनर पर चलने के लिए कहता है। अब क्रिस का मैसेज देखकर के ब्रुक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी तैयार होना शुरू कर देती है और फिर ये उसे रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर क्रिस ने इसको बुलाया था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं और फिर ये धीरे धीरे एक दोनों दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक बार फिर से ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब क्रिस से मिलकर के जैसे ब्रुक अपने घर पर आती है तो ज़ारा इसे देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ब्रुक ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो आज से इसने 10 साल पहले पहनी थी। तभी ज़ारा इसे कहने लगती है कि आपको क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की क्योंकि अब आप बुढ़ी हो चुकी हो। दरअसल ज़ारा ब्रुक की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। तभी ब्रुक ज़ारा से बताती है कि मैं आज क्रिस के साथ में डिनर करके आई हूँ। इतना सुनते ज़ारा को बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ जाता है क्योंकि ज़ारा को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से वो वक्त के साथ में लड़कियां बदलता है और उनका यूज करके उन्हें छोड़ देता है। अब कहानी में थोड़ा टाइम और बीत जाता है। अब तक क्रिस और ब्रुक ने काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ज़ारा को भी क्रिस से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी थी और ज़ारा को रियलाइज हो चुका था कि अब उसकी मोम क्रिस के चक्कर में पड़ चुकी है। इसीलिए एक दिन अपनी मोम का पीछा करती है और क्रिस के साथ रंगे हाथों अपनी मोम को पकड़ लेती है। तभी इन दोनों माँ बेटे के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी ज़ारा अपनी मोम को छोड़ करके अपनी फ्रेंड के पास रहने के लिए चली जाती है। अब तक काफी दिन बीत चुके थे और अब तक ज़ारा को भी रियलाइज हो जाता है कि इसकी मोम इतने सालों से अकेली और उनको भी एक पार्टनर की जरूरत है। ज़ारा सोचने लगती कि क्रिस इसकी मोम के लिए परफेक्ट पार्टनर हो जो इसकी मोम को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करने देता है। इसीलिए ये अपनी मोम को माफ कर देती है और उनके साथ में दोबारा रहना शुरू कर देती है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक दिन ज़ारा को उसकी मोम के पर्स में से वही गिफ्ट मिल जाता है जो कि क्रिस हर एक लड़की को ब्रेकअप करने से पहले दिया करता था। उस गिफ्ट को देख करके ज़ारा समझ जाती है कि क्रिस अब इसकी मोम को धोखा देने वाला है। इसीलिए ज़ारा डायरेक्ट क्रिस के पास चली आती है जहाँ पर इसकी मोम भी मौजूद थी। तभी ज़ारा अपनी मोम को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। ज़ारा अपनी मोम को बताती है कि क्रिस हर एक लड़की को धोखा देने से पहले ये वही गिफ्ट देता है जो आज इसने आपको दिया है। अब ज़ारा की ये बातें सुनकर के ब्रुक क्रिस से सेम यही सवाल करती है लेकिन क्रिस के पास में सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। तभी क्रिस की खामोशी देख करके ब्रुक इससे खुद ही ब्रेकअप कर लेती है। अब धीरे धीरे थोड़ा वक्त गुजर जाता है और ब्रुक ने खामोश रहना शुरू कर दिया था और वही दूसरी और क्रिस ने भी अकेला रहना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट ये अपनी मूवी के शूटिंग में भी नहीं जाया करता था। अब इन दोनों की ये कंडीशन देख करके ज़ारा को रियलाइज हो चुका था कि इसने कुछ गलत किया है। इसीलिए एक दिन क्रिस के पास आती है जहाँ पर क्रिस बिल्कुल अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। क्रिस को इस हालत में देख करके ज़ारा क्रिस को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। हालांकि क्रिस 10 सालों तक शॉपिंग पर नहीं गया था लेकिन ज़ारा के एक बार बोलने पर ये शॉपिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसे दोनों शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में आ गए थे जहाँ पर क्रिस नोटिस करता है कि कोई भी इंसान इसको पहचान नहीं पा रहा है। अब क्रिस को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि ये कोई सेलिब्रिटी ना होकर के बल्कि एक आम इंसान है। तभी ज़ारा इसको यहाँ पर अकेला छोड़ करके यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर क्रिस की नजर ब्रुक पर जाती है जो यहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते तो काफी ज्यादा शॉकिंग रह जाते हैं। तभी क्रिस ब्रुक के पास जाकर के उसे माफी मांगने लगता है और साथ ही साथ इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। एक्चुअल में ये सब कुछ ज़ारा की एक प्लानिंग थी और इसी तरीके से इसने खुद मैच्योर होकर के अपने बॉस और अपनी मॉम की लव स्टोरी डायरेक्ट की। इसी के साथ ही कहानी फैमिली अफेयर यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।